यदि एबीसी एक त्रिभुज की भुजाएं इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है तो ट्राइंगल कैसा है? भाई अगर ये बात सत्य है तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी होगा। ए बराबर बी बराबर सी का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो ए ऑप्शन इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा। ये सवाल का सही आंसर है। आगे चलेंगे, सेकंड नंबर सवाल। यदि एक्स वाई और जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो और 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx है तो एक्स वाई जेड के बीच संबंध क्या है? एक्स वाई जेड के बीच वैदिक संबंध है डी ऑप्शन। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? भाई सवाल के अनुसार ये आपको दिया हुआ है। जब ये आपको दिया हुआ है, यहां कुछ नया नहीं है। ए की जगह 1/x लिख दिया है, बी की जगह 1/y लिख दिया है, सी की जगह 1/z लिख दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ये बराबर बी बराबर सी है, यानी कि 1/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z होगा। और ये अगर 1/x 1/y 1/z बराबर है तो इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों सेम होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये बराबर है तो 1 हटा दीजिए, ऊपर से एक्स वाई जेड सेम हो गया। ये बताएं थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल 2015 के मेंस के एग्जाम में आया था। ठीक है, टीसीएस के उससे भी पुराना सवाल है। बताएं यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमेशा सत्य है, नेसेसरी ट्रू है? कौन सा ऑप्शन इसमें से हमेशा ट्रू है? तो ये होगा जी ए बराबर बी बराबर सी, थर्ड ऑप्शन। आप बोलोगे सर क्यों? वो भी हम समझाएंगे। ठीक है, जो भी हम पढ़ाएंगे उसके पीछे का कारण जरूर समझाएंगे और हमारे बालक को समझ में भी आएगा। भाई ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो आप? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और ये बराबर आपको क्या दिया है? बराबर आपको दिया थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही दिया, तो यही है ना। हमने कुछ नया थोड़ा ना किया, हमने तो केवल फॉर्मूला खोला। अब आप देखो बच्चों, ये वाली जो चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब ये वाली चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगी तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 कम हो जाएगा 2। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो 3 में से 1 माइनस होके ये क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 रह जाएगा। अब ये देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा क्या? बचा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जो क्या दर्शाता है? जो यही दर्शाता है कि ए बी सी की वैल्यू आपस में बराबर है, सी ऑप्शन। बात समाप्त। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें है ही नहीं। अगला सवाल लेंगे बच्चे, सवाल नंबर 4 बनाएं। करो। यदि ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है भाई, रियल नंबर्स हैं और a गुणा बी गुणा सी 27 है, ए बी सी 27, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे 5c का मान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो इसका मतलब हो गया कि a बराबर b बराबर c होगा। स्टूडेंट्स बच्चों, अगर a बराबर b बराबर c है, आपसे पूछा एबीसी की वैल्यू बराबर है। देखो अगर एबीसी की वैल्यू बराबर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर एबीसी को अलग अलग मत देखो, एक ही चीज समझो, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 1 है। गलत बात है तो एक तो काट ही लेते हैं ना, तो ऊपर क्या बचेगा? a प्लस 2a 3a बटे 5 बचेगा कि नहीं है भाई? अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ए बी सी सेम है, बी का मतलब भी ए है, सी का मतलब भी है, तो ऊपर नीचे से जब हम एक ए काट लेंगे तो क्या बचेगा? 3a बटे 5। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा। एबीसी तीनों बराबर है, तीनों की गुणा करके 27 आ रहा है। एबीसी तीनों बराबर है, गुणा करके 27 आ रहा है, यानी कि 27 कैसे आएगा? 3 का क्यूब। कि एबीसी की वैल्यू क्या है? 333। तो ए का मान 3 है, तो 3 तिया 9 बटे 5 हो गया, और 9 बटे 5 होता है भाई साहब 1.8, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 1.8।
इजीएस्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। सवाल नंबर 5 बताएं, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है तो इसका मान क्या है। सवाल का सोर्स है CHSL 2023 प्री। ऐसा सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में भी आया 2023 में। बताएं, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो इसका मान बताओ भाई। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू क्या है, सेम है। ए बराबर बी बराबर सी सेम है, आपसे पूछा है। देखो ए बी सी अगर सेम है तो इसका मतलब ए बी सी का रेशियो कितना है। अगर ए बराबर बी बराबर सी है तो इसका मतलब ए बी सी का रेशियो 1:1:1 है। ए बी सी का रेशियो 1:1:1 है। अब आपसे जो यहां पर चीज पूछी गई है, आपको यहां पे ए बी सी का कोई मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रेशियो है। रेशियो पूछा है, देखो हर जगह पावर सेम है। यहां पावर 4 है, यहां पावर 4 है, सॉरी यहां बीच में प्लस होगा मेरे दोस्तों। यहां पावर 4 है, नीचे भी पावर 2 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, भी 4 हो गया। तो घबराने की जरूरत नहीं, हर जगह पावर 4 है तो ये सब कट जाएगा मेरे दोस्तों। ये सब आपको देखना ही नहीं है। ऊपर क्या आएगा 11 13 जो आपका 24 और 15 39। नीचे क्या आएगा भैया, नीचे आएगा 16 प्लस 17 33 और 33 और 19 52। 33 और 20 53 से 1 52, 13 से जाएगा 13 3 39 13 चौका 52 3/4 आंसर है डी ऑप्शन 3/4। तो हर जगह पावर सेम है, हर टर्म में डिग्री सेम है, तो भैया वो कट जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है ना, डिग्री अलग अलग है, कहीं पावर 4 है, कहीं 2 है, कहीं 1 है, तो हमको एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगला स्पेशल सवाल आपके सामने, बहुत स्पेशल सवाल करके बताएं बच्चे जी, करके बताएं सवाल। सवाल नंबर है 6 बनाओ। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 108